ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 15 दिसंबर 2023। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष बाबा की याद का अभ्यास पक्का कराया है। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा के सिवा और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास करो तो अंत काल में यह अभ्यास काम आएगा। साथ साथ सेवा के लिए बाबा ने याद दिलाया, दधीची ऋषि मिसल सेवा करनी है और सारे विकारों पर जीत पानी है। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी भव का बाबा ने वरदान दिया है। ड्रामा के पाठ को भी पक्का कराया है। तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। आज बाबा ड्रामा को पक्का करा रहे हैं। बाबा अशरीरी है। वो शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा कार्य करने के लिए? तो बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें राजधानी देने के लिए। इसलिए तो गायन है ना, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो आज मुरली का गीत भी वही है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ये गीत बजाए ही वो जाते हैं जिसका ज्ञान से कुछ न कुछ ताल्लुक है। अब वास्तव में आकाश में कोई तख्त तो नहीं है, न परम पिता परमात्मा इस आकाश तत्व पर रहता। बाबा समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से ऊपर पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। तो अनुभव करें, बुद्धि को सेकेंड में पार ले चले। मूल वतन में स्वयं को बाबा के साथ अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा, जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है, वैसे अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले उस महतत्व में है। स्टार मुआफिक। हाँ, अभी विजुलाइज कर सकते हैं ना, कैसे आत्माएं परम धाम में अपने पिता के साथ रहती है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है तब तब बाप आते हैं पुराने को नया बनाने। अब कलयुग में तो दुख की भीड़ है ना। अब बाबा ज्ञान की और बात को स्पष्ट करते हैं। देखो, कृष्ण के लिए कहते हैं ना, लेकिन कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर तो शोभता नहीं है। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहे जबकि राजधानी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में
व बाजू में बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान को कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हाँ, तो आज बाबा ने भक्ति की बात से ही ज्ञान की बात को स्पष्ट किया। बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक रहती है, फिर वहां से नंबरवार आती रहती है। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। यह अच्छी रीति नोट करो। देखो आज आत्मा का पाठ बाबा कितना गहराई से स्पष्ट करते, तो साथ साथ स्वयं को भी बिंदु आत्मा समझे, स्थिति में स्थित हो जाए। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। हर एक का ऐसे है, वापस कोई जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर तमो प्रधान भी बनना है। देखो बाबा कैसे सृष्टि के चक्र को रिपीट कराते हैं। अब उनकी सदगति कौन करे? तो सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई नहीं कर सकता है। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ। तो बाबा अपना भी परिचय देते, अपने कार्य का भी परिचय देते। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग का मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक में बनाता हूँ, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ। हाँ? दूसरे धर्म स्थापक जो भी आते हैं वह सदगति नहीं करते, वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? कई मनुष्य कहते हैं ना हमें मोक्ष चाहिए, तो बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। यहाँ बाबा ड्रामा का ज्ञान पक्का कराते हैं। किसकी एक्ट बदल नहीं सकती, हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। नोट करें, हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। इस ड्रामा के ज्ञान को भी बार बार बुद्धि में लाए तो कोई भी बात आएगी तुरंत याद आएगा ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। हार जीत का यह ड्रामा है। यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप भी बनाते हैं
उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं क्योंकि जानते नहीं है ना। तो बाबा कहते बच्चे, ब्राह्मण धर्म जो संगम युग पर बाप स्थापन करते, सबको बताना है कि कैसे भगवान आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं, यह राज बाप समझाते हैं। अब बाबा कहते हैं, पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती। कितने ढेर वेद शास्त्र है। देखो, भक्ति करते हैं ना, ज्ञान मार्ग में पवित्रता की धारणा है। फिर बाबा ने कहा, जहां पवित्रता है वहीं ज्ञान को धारण करने की शक्ति मिलेगी। देखो, भक्ति में शास्त्रों की परिक्रमा दिखाते हैं, करते हैं ना। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख करके परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब बाबा का देखा हुआ है। बाप कहते हैं, तुम हो शिव शक्तियां। क्या स्वमान याद रखेंगे? हम बाबा की शिव शक्तियां हैं। तुम सारे विश्व की सद्गति करती हो, परंतु यह कोई जानते नहीं कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे। ज्ञान मार्ग में यहाँ तुम्हें चुप रहना है। कौन सी धारणा बाबा पक्की कराते? चुप रहना है। एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। अंडरलाइन, अगर बाबा के सिवा और किसी को याद किया तो अंत में फेल हो जाएंगे। तुम्हें फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है। फिर भी गाया जाता है, अंत काल जो नारायण सिमरे। ये अभी की बात है। तो आज बाबा ये भी प्रैक्टिस कराते हम बच्चों को कि बार बार बाबा की याद को पक्का करना है, ताकि अंत में और किसी की याद न आए। भंभोर को आग तो लगनी है। अंतकाल नारायण सिमरे, ये गायन अभी का है बरोबर। अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे। स्वर्ग के लिए तैयारी हो रही है। बाबा आकर ज्ञान देते हैं, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। ये बाबा भी कहते हैं, अब हमको शिव बाबा ने सब बताया। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुमको गुह्य गुह्य बातें मैं सुनाता हूं। पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अगर अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? हाँ? देखो बाबा कैसे बच्चों के साथ बातें करते हैं कि सब कुछ सुना कर क्या मैं वापस चले जाऊं? हम गीता की महिमा तो बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब तुम्हारी तो है
योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाबा अहिंसा का सच्चा अर्थ बताते हैं। विकारों की हिंसा भी नहीं करनी है। अब ये गीत बाबा ने बनवाए हैं। फिर बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया, कोई ने रॉन्ग बनाया, मिक्स कर दिया है। जैसे रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। सुना? बाबा कहते ड्रामा में ये भी पार्ट है कि ऐसे ऐसे गीत हमने बनवाए हैं। तो यहाँ की बात और ही है। गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था। जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है? बाप बतलाते हैं। बाबा कहते मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कई कहते ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो? तो बाबा कहते अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। अनुभवी रथ चाहिए ना? तो कितनी गुह्य बातें हैं जो बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ, फिर मुरली सुनाता हूँ, तुम बच्चों को फिर से राजधानी देता हूँ। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाएगा। यहाँ तो ईश्वरीय कुटुंब है। फिर जाकर तुम देवी गोद लेंगे, सुख घनेरे पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पवित्र बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है उन सब प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी न रहे। जहां भरपूरता की कमी है वहां माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां हो। प्राप्तियां कौन सी? बाबा से हमें जो वरदान मिलते, शक्तियां मिलती, गुण मिलते, ये सब प्राप्तियों की अनुभूति करनी है बाबा की याद से। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कब नहीं। तो ये सारी प्राप्तियों की अनुभूति कैसे होंगी? बाबा की याद से और पुरुषार्थ से। तो लक्ष्य रखेंगे जो जो प्राप्तियां हैं, बाबा कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, प्रत्यक्ष फल, प्रभु प्यार संगम पर मिलता है। तो हमें इन सब प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। स्लोगन है सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता है। तो बाबा की याद और आत्मिक स्थिति जो आज बाबा ने बार बार पक्का कराया ने, कैसे आत्मा सितारा प्रकृति में रहता है, कैसे आत्मा का ओरिजिनल घर परम धाम है, उनको बार बार याद करें तो ये सत्यता शक्तिशाली बना देगी। तो आज पूरे दिन भर में आत्मा समझ बाबा की याद का अभ्यास करें।
आज बाबा ने कहा, तुम्हें विकारों पर जीत पानी है तो पवित्रता के द्वारा ज्ञान की अच्छी धारणा करनी है। एक बाबा के सिवा कोई याद ना आए, यह अभ्यास करना है। ओम शांति।